नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञानीज़ क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मित्रों, यह हमारी भारतीय इतिहास पर छठी वीडियो तथा ऋग वैदिक काल पर 4th वीडियो है। और वैदिक काल वीडियो सीरीज़ में हमने अब तक जाना वैदिक साहित्य यानी वेदों, वेदांगों, अरण्यक, ब्राह्मण, सूत्र आदि, तथा हमने यह भी जाना उस समय की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और भौतिक विस्तार, जो ज्ञान और परीक्षा दोनों ही दृष्टि से बहुत अहम है दोस्तों। तो अगर आपने ऋग वैदिक काल पर बनी वीडियो सीरीज़ अब तक नहीं देखी है तो आप अवश्य देखें। और दोस्तों, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ करें। तो दोस्तों, आज के भाग में हम जानेंगे उस समय में शिक्षा, विवाह, आर्थिक स्थिति और धर्म के बारे में, तथा कुछ तथ्य जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं वहाँ की शिक्षा के बारे में। दोस्तों, इस काल में स्त्रियों को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। उनके लिए शिक्षा का द्वार हमेशा खुला था। पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। क्या आप जानते हैं उपनयन संस्कार क्या होता है? तो दोस्तों, उपनयन संस्कार हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार है। यह तब किया जाता है जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है या उसके योग्य हो जाता है। प्राचीन समय में बच्चों को शिक्षित होने के लिए गुरु के पास भेजा जाता था और यही वह समय था जब इस संस्कार का संपन्न होना ज़रूरी था। तो दोस्तों, उपनयन संस्कार बेसिकली शिक्षा ग्रहण करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो शिक्षा के लिए सामान्यतः गुरुकुल पद्धति थी जहां मौखिक शिक्षा दी जाती थी। मतलब उस टाइम पर दोस्तों मौखिक शिक्षा दी जाती थी, लिखित ऐसा कुछ नहीं था जैसा आजकल हम पेन और मेथड ऐसा यूज़ करते हैं। अब आइए जानते हैं विवाह के बारे में। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जाना था शतपथ ब्राह्मण के बारे में, तो शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। ठीक है, तो कौन से ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। उस समय समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। मतलब बाल विवाह उस टाइम नहीं हुआ करते थे। अंतर जाति विवाह भी होते थे। दीर्घकाल या लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। तो जो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा समय तक कुंवारी रहती थी, शादी नहीं करती थी, उनको अमाजू कहते थे। और कन्या के विदाई के समय जो भी उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उन्हें वहतु कहते थे। ठीक है दोस्तों, जो भी उपहार भेंट किए जाते थे लड़की वालों की तरफ से कन्या को, तो उसको वहतु कहते थे। समाज में नियोग की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, समाज में नियोग की प्रथा भी प्रचलित थी, पर पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। पुनर्विवाह भी होते थे। विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। इस काल में दास प्रथा का प्रचलन भी था। ठीक है दोस्तों, इस समय में दास प्रथा प्रचलन में था। और ये जानकारी विवाह से रिलेटेड होगी। थोड़ी जानकारी और देखते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो एक कबीलाई समाज था। वो 3 वर्गों में बटा था: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। ये मूलतः शाकाहारी थे, पर विशेष अवसरों पर मांस का प्रयोग भी करते थे और पेय पदार्थ में सोमरस का पान करते थे। पगड़ी, जिसे उषड़ीय कहा जाता था, सूत, ऊन, मृग चर्म के बनते थे। ठीक है दोस्तों, तो उषड़ीय मतलब पगड़ी, तो ये सूत, ऊन या मृग चर्म के बनते थे। और ये 3 प्रकार का वस्त्र धारण करते थे दोस्तों, जिसको अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। मतलब जैसे आप कमर के नीचे के भाग के जैसे लुंगी वगैरह धोती पहनते हैं वो अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र मतलब अंग वस्त्र, तो ऐसे ही हो गया। तो आइए अब जानते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूल आधार पशुधन था। जैसे गाय मुद्रा की भांति समझी जाती थी, बहुत बहुमूल्य थी उनके लिए। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए ही लड़ी गई थी। जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार होता था। इनके जीवन का मूलभूत आधार कृषि एवं पशुपालन थे। रई यानी संपत्ति की गणना पशुधन से होती थी। रई एक शब्द है जिसका मतलब होता है दोस्तों संपत्ति। जिसके पास जितने ज़्यादा पशु वह उतना ही संपन्न माना जाता था। लोग पड़ियों से डरते थे। दोस्तों, यहाँ पड़ी उसको कहा जा रहा है जो असुर होता है। वो क्यों? क्योंकि वो पशुओं की चोरी कर लेते थे। और क्योंकि आर्यों का मुख्य पशु जो है धन क्या है दोस्तों, वो पशुधन है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। पड़ी का मतलब क्या है? असुर है। ऋग्वेद में हमें किसी भी ऐसे कर्मचारी का पता नहीं चलता
जो कर संग्रह का काम करता हो, टैक्स कलेक्ट करता हो। पॉसिबल है प्रजा स्वेच्छा से राजा को उसका अंश देती थी, जिसका नाम बलि, बलि मतलब दोस्तों क्या होता है, चढ़ावा था। तो प्रजा खुद चढ़ावा देती थी। ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख चौथे मंडल में मिलता है। तो अगर ये प्रश्न हमारे किसी एग्जामिनेशंस में आ जाए कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में कृषि के ऊपर जानकारी है दोस्तों, तो वो चौथे मंडल में है। तो ये आप देखिए कुछ ऐसे प्राचीन शब्द और उनका आधुनिक नाम जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आपकी स्क्रीन पे दोस्तों इस टाइम ये कुछ ऐसे नाम हैं जो एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं ऋग्वैदिक काल के धार्मिक स्थिति के बारे में। दोस्तों आर्य बहुदेववादी होते हुए भी ईश्वर एक है, इसमें विश्वास करते थे। यहाँ बहुदेववादी मतलब क्या दोस्तों, कि बहुत सारे देवता थे उस टाइम, आप जानो अब भी देखो कितने देवता हैं। तो बहुदेववादी होते हुए भी इनकी धारणा थी, ये ऐसा मानते थे, ऐसा बिलीव करते थे कि ईश्वर एक है, उसमें उनको कोई वो नहीं था, बस इनके रूप अनेक कर दिए गए हैं। ठीक है। इस काल में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की गई है। दोस्तों अगर आप देखो तो हमारे यहाँ हर एक प्राकृतिक जीव की पूजा होती है हमारे हिंदू धर्म में, कि हर एक प्राकृतिक चीज़, चाहे वो पेड़ है जैसे नीम हो गई, या पीपल है, या बरगद है, या कोई जानवर हो गया, हर किसी को किसी न किसी वे में हम रिलेट करते हैं। जैसे चूहे की पूजा करते हैं कि गणेश जी की सवारी है वो। तो ऐसे कई वो हो गए जिनको हम उनको मानवीकरण करके उनकी पूजा करें। मतलब इसका क्या है कि हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। इस काल में यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान था। लोग मुख्य रूप से प्रकृति के पूजक थे, वो नेचर की पूजा करते थे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने प्रकृति को ही, प्रकृति के हर रूप को एक मानवीकरण रूप दे दिया, उसकी पूजा करने लगे। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्राकृतिक शक्तियों के हिसाब से देवताओं को की 3 श्रेणियां थी, 3 कैटेगरी थी। आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता, पृथ्वी देवता। ठीक है। आकाश के देवता में जिनमें क्या, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, पूषण यानी पशुओं के देवता आदि। अंतरिक्ष देवताओं में इंद्र, रुद्र, मारुत मतलब आंधी तूफान, वायु मतलब हवा आदि। ठीक है। पृथ्वी देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी और बृहस्पति, ये आदि पृथ्वी थी। ये 3 कैटेगरियां थी दोस्तों जिसमें देवताओं को कैटेगराइज किया गया था। 3 देवता उस टाइम थे। तो ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। तो मतलब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, इंद्र हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें वर्षा का देवता भी माना गया है। दोस्तों ये दोनों ही पॉइंट देश के प्रतिष्ठित एग्जाम्स में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। पहला ये कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देव कौन है, और दूसरा ये कि वर्षा का देवता किसे माना जाता है। दोस्तों इस वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त हैं। आइए देखते हैं इंद्र को और किन किन नामों से जाना जाता है, जो आप स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे हैं। दोस्तों ये इंद्र के नाम है जो आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता जो हैं, जिनके नाम पर 200 सूक्त हैं, वो हैं अग्निदेव। इस काल में अग्नि को देवता और मनुष्य का मध्यस्थ माना गया है। मतलब ये इंसान को, भगवान को, दोनों को जोड़ने का एक मध्यस्थ पॉइंट है। जैसे हम अग्नि के थ्रू उनका आह्वान करते हैं तो भगवान ये मीडिएटर हो गए। ठीक है। तीसरे सबसे प्रमुख देवता वरुण थे, जो जलनिधि का प्रतिनिधित्व करते थे। इनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये शब्द ऋतस्य गोपा किसको कहा गया है, तो वरुण देवता को कहा गया है ऋग्वेद में। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। दोस्तों बलि या आहुति, बलि या आहुति, बलि मतलब क्या, चढ़ावा। बलि या आहुति में शाक, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी। इस अवसर पर अनुष्ठानिक या यांत्रिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। इस काल के लोग अपने देवताओं से संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य आदि पाने की कामना से उनकी उपासना करते थे। तो दोस्तों आज यहाँ ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब तक आपने क्या सीखा है। अपने उत्तर आप कमेंट करिए। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, जैसे पत्नी के लिए अर्धांगिनी शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण में, गुड। सेकंड, लंबे समय तक शादी न करने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था, फास्ट, वेरी गुड, अमाजू। नेक्स्ट, उषड़ी का अर्थ क्या है, आई होप यू रिमेंबर इट, दैट इज पगड़ी। नेक्स्ट,
ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? दैट इज इंद्र। वेरी गुड। सेकंड कौन है? अग्नि। थर्ड वरुण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक लोगों यानी आर्यों का मुख्य धन क्या था? दैट इज पशुधन, उसमें भी गाय, ध्यान रखिएगा। वर्षा के देवता किसको कहा जाता है? वेरी गुड, दैट इज देवराज इंद्र। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे। आई होप आपको ये सारे आते थे और आपको वीडियो अच्छी लगी। तो दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही। अगले भाग में जानेंगे उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बारे में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर आपके पास कोई सुझाव या क्वेरी है तो आप मेरे पर्सनल ईमेल आईडी gyaneshwar01@gmail.com पर भेज सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।